नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंस में। मैं अवनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हमारे नंबर से क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको उसमें बताया 3 नंबर्स बताए। पहला आपका मैंने आपको वहां क्या बताया, नेचुरल नंबर, कि आपकी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, ये हम लोगों ने कल पिछली क्लास में वीडियो में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि हमारी होल नंबर्स क्या होती हैं, और हमने तीसरा पढ़ा था कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। ये 3 हमने पढ़ लिया था कि अगला हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं। ये 3 चीजें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या है, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इट इज स्टार्टेड बाय 1 1 2 3 डॉट डॉट। ये आपकी क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये हमने कल पढ़ा। होल नंबर्स में क्या है, स्टार्टेड बाय 0 0 1 2 एंड सो ऑन। और इंटीजर से क्या है, ये आपके स्टार्टेड बाय माइनस में -3 -2 1 0 1 2 सो ऑन। यानी इतनी चीजें हमने कल पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती। दूसरा होल नंबर्स। होल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। तीसरा हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इसमें आपकी 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे जो और भी आपकी संख्याएं हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को। हमें आज सबसे पहले पढ़ना इवन नंबर, हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से ही विभाजित होती हैं। Which numbers that can be divided only 2 is called even number। आपकी ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होती हैं, वो आपकी सिर्फ 2 से विभाजित होते हैं, उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और एक अच्छी चीज है, इनका जो यूनिट प्लेस होगा, इन नंबर्स का जो यूनिट प्लेस होगा वो होता है 0 2 4 6 एंड 8। यानी यही 5 डिजिट आएंगे। जितनी भी आपकी सम संख्याएं होंगी उन सम संख्याओं में यूनिट प्लेस सिर्फ 5 ही डिजिट आते हैं। 5 कौन कौन से, 2 0 2 4 6 एंड 8। ये हमारी हो गई कौन सी, इवन नंबर्स। इसके बाद अगली संख्या हमको कौन सी पढ़नी है, ऑड नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं विषम संख्या। हिंदी में इसे बोला जाता है विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। Which numbers that cannot be divided by 2। ऐसी संख्याएं जिनको आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वो हमारी होती हैं विषम संख्याएं। और इन संख्याओं में यदि बात करेंगे कि इनका यूनिट प्लेस क्या होता है, तो जो इनका यूनिट प्लेस होता है 1 3 5 7 एंड 9, इनका यूनिट प्लेस ये होता। हमने देखा कि आपकी एक सम संख्या और दूसरी क्या है, विषम संख्या। सम संख्या में यूनिट प्लेस क्या है आपके 0 2 4 6 एंड 8, जबकि विषम संख्या में यूनिट प्लेस क्या है 1 3 5 7 एंड 9। इसका देखिएगा साथियों, ये उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। आगे हम जो संख्या पढ़ेंगे वो हमारी है प्राइम नंबर। आगे हमारी कौन सी नंबर है, प्राइम नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। Which numbers that can divide by only one and itself। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, उसे हम प्राइम संख्या कहते हैं। यहां एक टर्म से लिखा हुआ अभाज्य, यानी भाज्य तो आपका क्या हो गया, जो विभाजित हो जाएगी, जो कट जाएगी, उसके पहले आ शब्द लिखा है। आ का मतलब होता है नहीं, यानी जो संख्या विभाजित नहीं होगी। तो ये आपकी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। यहां इतना ध्यान रखना है कि which numbers can be divided by only one and itself is called प्राइम नंबर। हमने यहाँ 3 नंबर्स देखे, कौन कौन से, पहला आपका इवन नंबर देखा, दूसरा आपका ऑड नंबर देखा, और तीसरा हमने क्या देखा, प्राइम नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो डिवाइड होते हैं ओनली 2। यानी इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। यहां क्या लिखेंगे, नॉट डिवाइडेड बाई 2।
आप यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ। ये आपके नंबर स्कीम में आप लिखना चाहें। जैसे आपने क्या कहा कि सम संख्याएं वो संख्याएं जो केवल किससे विभाजित होती हैं, दो से। विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं होती। और प्राइम नंबर्स कौन सी हैं? डिवाइडेड बाई ओनली वन, केवल एक और स्वयं से के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वो हमारी होती हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, इसके आगे चलते हैं साथियों। आगे हम अगली जो हेडिंग है उनको पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए साथियों, प्राइम नंबर्स को लेकर के कुछ हमें पॉइंट्स समझने होते हैं या पढ़ने होते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने अभी अभी पढ़ा कि नंबर्स में दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक कौन सा होता है? एक आपका होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर। हमने अभी अभी नंबर्स में पढ़ा कि दो प्रकार के होंगे, एक होगा इवन नंबर और दूसरा क्या होगा? ऑड नंबर। तो यहां प्रश्न आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि हमारी मैथ में टू जो नंबर है, जो नंबर टू है, वो अकेला आपका कौन सा नंबर है? प्राइम के साथ साथ इवन है। यानी टू इज ओनली वन, टू इज ओनली वन इवन नंबर which is प्राइम। यानी दो हमारी एक अकेली ऐसी संख्या है जो क्या है? इवन के साथ साथ प्राइम है। पूरी गणित में, हमारे पूरे मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ टू एक ऐसा अकेला इवन नंबर है जो क्या है? इवन भी है और आपका प्राइम है। इसके बाद एक पॉइंट तो हमारा ये बना। अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 3 होता है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 1 नहीं होता है, जो 1 होगा वो तो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही आपका वो होता है को प्राइम होता है। यानी कि हमें इतना याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होता है? वो हमारा 3 होता है। क्लियर है साथियों? ये हमें थोड़ा सा प्राइम नंबर्स में दो पॉइंट याद रखने। पहला क्या याद रखना है कि हमारी 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम के साथ साथ क्या है? आपका इवन है। और स्मॉलेस्ट और ऑड प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? तो ऑड प्राइम नंबर हमारा 3 है। इसको नोट कीजिएगा साथियों। इसके बाद आगे से चलते हैं। देखिए साथियों, इसी में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स को कैसे पहचानेंगे? हम प्राइम नंबर्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि 3 है। 2 भी प्राइम नंबर्स है और क्या है? 3 है। तो यानी सबसे पहले आपका प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, फिर 3 है, फिर 7 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ऐसे ही है आपके प्राइम नंबर्स। हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही है, सो ऑन। ठीक, अब इनमें यदि पूछा जाए कि आपके कौन से कैसे पहचानेंगे, तो इनका जो फॉर्म होता है वो ये लिखा जाता है 6n+1 फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है? 6n+1 के फॉर्म में होता है। वेयर n इज एन इंटीजर, जहां पर n क्या होता है? आपका कोई एक इंटीजर है। ये इस फॉर्म में प्राइम नंबर्स लिखे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी कि हमारे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? तो 6n+1 के फॉर्म में। सिंपल सा समझिएगा, हमने क्या कहा कि आपने n इजिकल टू क्या ले लीजिए? 1। आपने क्या लिया? n इजिकल टू 1। सॉरी दोस्तों, यहां पर n +-1 होता है। क्या होता है? +-1 होता है। ठीक, अब हमने कहा इसको आप ले लीजिए n इजिकल टू 1।
आपने n इजिकल टू 1 लिया तो आप ये जो वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड 1 प्लस एक बार लेंगे तो ये बनेगा, और यदि आप माइनस लेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा 6 1 जा 6 और प्लस में कितना 1, यानी कितना हुआ 7। यहां क्या हो जाए 6 1 जा 6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5। ये जो दोनों नंबर्स आए 5 एंड 7, ये कैसे नंबर्स है हमारे, तो ये हमारे प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, ये हमारे प्राइम नंबर्स। आप n इजिकल टू क्या ले लीजिए, n इजिकल टू मैंने कहा 4 लीजिए, तो आप कहेंगे सर 6 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 1 या 6 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 1, ये दोनों कंडीशन बनेगी। तो हमने क्या लिखा 6 4 जा 24 प्लस 1 24 माइनस 1, यहां 25 आया और यहां क्या आया आपका 23। 25 तो आपका प्राइम नंबर से नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है, 25 से हो रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। बट क्या है आपका 23 क्या हो रहा है, यानी आप यूजुअली जो प्राइम नंबर्स को लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। n क्या होता है आपका, कोई भी एक इंटीजर्स होता है। एक एग्जांपल और समझिएगा, हमने कहा n इजिकल टू आप क्या ले लीजिए 9 ले लीजिए, तो आप कहेंगे 6 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 1, दूसरा बनेगा 6 मल्टीप्लाइड 9 माइनस 1। 6 मल्टीप्लाइड 9 कितना होता है, 6 9 जो होता है 54, 54 प्लस 1 ये बन गया आपका क्या 55, ये बनेगा क्या 54, यहां 54 प्लस 1 ये बन जाएगा 55 और ये बनेगा 54 माइनस 1 यानी ये 53। अब देखिए यहाँ 55 तो आपका प्राइम नंबर्स नहीं है, बट 53 क्या है आपका प्राइम नंबर्स है। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्राइम नंबर्स को लिखने का कॉन्सेप्ट होता है उनको आप यूजुअली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, और n क्या होता है आपका इंटीजर होता है। मैंने आपको नंबर्स कुछ निकाल करके यहाँ बताया है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। साथियों देखिए कभी कभी आपका पूछा ये जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 to 100 के मध्य में आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, हमने कहा कितने प्राइम नंबर्स हैं 25, तो रिमेन कितने बचे 1 to 100 चल रहे हैं, 100 नंबर्स होंगे। 100 में यदि 25 प्राइम नंबर्स हैं तो आपके क्या बचना चाहिए, तो आपके बचना चाहिए 75 आपके को कौन से होने चाहिए, को प्राइम। लेकिन ऐसा नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से। तो देखिए सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे तो कौन सा है, 2 है, 3 5 एंड 7, ये आपके 1 डिजिट में है, सिंगल डिजिट में। उसके बाद क्या है 11 13 17 एंड 19, यानी 1 to 10 के बीच में कितने हैं, 1 से 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से, 2 3 5 और 7। उसके बाद आपके 10 से लेकर के कहां तक 20 के बीच में कितने हैं, तो 11 13 17 और 19। उसके बाद आप आएंगे 20 से लेकर के कहां तक 30। तो ध्यान दीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नहीं हो सकते, जो इवन नंबर होंगे आपके वो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। अकेला इवन नंबर है जो प्राइम है वो केवल है आपका 2। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप नंबर्स लिखेंगे उनमें आपको ये ध्यान देना कि इवन नंबर्स तो नहीं लेना। अब मैंने कहा कि आप बताओ कि 20 से लेकर के 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स, तो आप कहेंगे सर इसमें आपके इवन नंबर्स तो काउंट नहीं करने हैं, लेने ही नहीं। तो हमने इसमें लिखा 21 23 25 27 एंड 29, यही आपके कौन से नंबर है, 8 नंबर है। अब इनमें आप ये देख लीजिए कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट रहे होंगे, जैसे 21 है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल। 25 ये 5 से भी डिविजिबल है और आपका 27, ये तीनों। तो आपके जो बचे वो कौन कौन से बचे, तो ये आपके बचेंगे 23 एंड 29, ये हमारे हो गए। तो इनको निकालने का, याद रखने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप इनको क्या करें, अलग अलग करें। उसके बाद आप आएंगे 30 से 40 के बीच में, तो 31, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 37, 2 ही यहां भी आएंगे
क्योंकि 33 लेंगे तो वो 11 से डिवाइड है, 35 लेंगे तो आपका 7 एंड 5 से डिवाइड है, 37 हमने लिखा ही है, उसका 39 लेंगे तो 3 एंड आपका 13 से होगा। उसके बाद आते हैं आपके 42, 50, 41, 43। अब देखिए 41 है, किसी से डिवाइड नहीं, 43 किसी, 45 लिखेंगे तो 45 आपका 9 एंड 5 एंड 3 तीनों से डिवाइड होता है। 45 के बाद आपका क्या आता है अगला, 47 किसी से डिविजिबल नहीं, 49 आपका 7 से डिविजिबल है, यहां तक हुआ। उसके बाद आगे आइए आप 50 से 60 के बीच में, 51 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो 17 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो अगला क्या हो जाएगा 53। 53 के बाद 55 भी नहीं होता ना, आपका 57 होता है, फिर अगला क्या होता है आपका 59। क्लियर है साथियों, इसको थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि या तो आप इसको याद करें या फिर क्या करें इसको समझे। तो मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की कि आपसे 1 से 10 के बीच में कितने हैं 4 हैं, फिर 10 से 20 के बीच में कितने हैं 4 हैं, फिर आपका 20 से 30 के बीच में कितने हैं 2 हैं, फिर आपका 30 से 40 के बीच में कितने हैं 2 हैं, फिर आपके 40 से 50 के बीच में कितने हैं 3 हैं, 50 से 60 के बीच में कितने हैं 2 हैं। साथियों हमने देखा 1 to 10 में कितने हैं आपके 4 हैं, 10 to 20 में कितने हैं आपके, तो 10 to 20 में भी 4 है, फिर उसके बाद 23 एंड 29, उसके बाद आपका 53 एंड 59 तक हम हो चुके थे। आगे हम देखेंगे कि हमारे आगे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर अब हम लोग को पढ़ना है 60 से 70 के बीच में, तो 60 से 70 के बीच में यदि हम सारे के सारे क्या लिखेंगे और नंबर से लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखना है क्या हुआ आपका 61, फिर 63, 65, 67 एंड 69, यही आपके ऑड नंबर्स है। अब इनमें आपको कौन कौन से हटा देना है जो आपके किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल हो, जैसे 63 ये आपका 3 से डिविजिबल है और 27 से 7 से है, यानी कि ये हट जाएगा। उसके बाद आपका 65 हट जाएगा, फिर आपका कौन सा हट जाएगा 69, यानी हमारे इसमें कितने आ गए तो 61 एंड 67। उसके बाद आगे आप जब चलेंगे तो अब हमको कहां से कहां तक देखना है 70 से लेकर के 80 के बीच में, तो 70 से 80 के बीच में 71, 73 एंड 79, यहाँ 3 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से 71, 73 एंड 79। उसके बाद आप कहेंगे कि सर आगे हमारा कौन सा आता है, तो हमारा आएगा 80 से 90 के बीच में, तो 83 एंड आपका 89, और लास्ट में आपका 90 से 100 के बीच में अकेला 1 डिजिट है, वो कौन सा है 97। अब यदि आप इसको देखेंगे तो देखिए ये कितने हुए आपके, ये हमारे 4, फिर यहां भी हमारे कितने हुए 4, यहां कितने हुए हमारे 2, यहां कितने हुए हमारे 2, यहां कितने हुए हमारे यहां 3 हुए, यहां कितने नंबर्स हुए यहां 2 नंबर्स हुए, यहां भी कितने हुए 2 नंबर्स, यहां 3 नंबर्स, यहां 2 नंबर्स, और यहां कितना 1। टोटल मैंने बताया है कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 25। काउंट करिए 4, 4, 8, 8 + 2 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 एंड +1 25। कितने नंबर्स हो गए ये हमारे, तो ये हमारे हो जाते हैं कितने 25। इनको याद रखना, आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि आपके 40 से 50 के बीच में, 40 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स, कभी कभी तो ये पूछ लेगा कितने, कभी कभी पूछ लेगा कौन कौन से। तो यहां पर यदि आप इनको ऐसे अलग अलग थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़े आसानी से उसका सही सही आंसर दे पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, इसके आगे चर्चा करते हैं। साथियों अगला नंबर हमको पढ़ना है कंपोजिट नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक, देखिए बड़ा सिंपल सा इसको याद रखना है। हमने प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ा, वो सिर्फ किससे 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से। यहां क्या है, इट इज एटलीस्ट डिवाइड बाई एनी नंबर्स, एनी वन नंबर्स,
यानी कम से कम किसी एक संख्या से, यानी इसको 1 से तो डिवाइड ही होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए, और इन दोनों के अलावा आपका क्या होना चाहिए कि किसी एक नंबर से डिवाइड हो। जैसे मैंने लिख दिया आपका 6, आप 6 को कहेंगे कि 6 आपका किससे किससे, तो ये 1 से डिवाइड है, ये 2 से है, ये 3 से, एंड ये 6 से। यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे तो कौन कौन से बने, 1 2 3 एंड 6, या यूं कहूंगे 6 जो डिवाइड है वो कितने से डिवाइड हो रहा है, 4 नंबर से। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। याद रखना है 1 itself and at least any number, यानी क्या होना चाहिए कि 1 से डिवाइड होना चाहिए, itself से भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर, एनी नंबर से, एनी 1 नंबर से इसको क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसमें भी कुछ पॉइंट याद रखना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये इसमें 3 पॉइंट पहले याद रखना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4, क्या होता है, 4 होता है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी आपका क्या होगा, 4 होगा, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपका होता है 9। ये याद रखना है साथियों। पहला मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारा क्या है, 4 से पहले कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 1 आता है, 2 है, 3 है, फिर इसके बाद 4 है ना। हमने बताया कि जो 1 है ये आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको याद रखना है। आगे मैं भी इसको नोट करा दूंगा कि क्या 1 क्या है, नॉर कंपोजिट नाइदर प्राइम, या ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा ये कंपोजिट नंबर है। 2 को हमने बताया स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला आपका जो कंपोजिट नंबर है बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो हमारा 4 हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 4। उसके बाद इसी तरह ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हो रहा है, तो हमारा 9 हो रहा है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके आगे फिर आगे चर्चा करते हैं। एक पॉइंट यहां लिख लीजिएगा साथियों, 1 is nor composite number, 1 is neither composite number nor prime number। 1 हमारा ना तो आपका भाज्य संख्या है ना ही हमारा अभाज्य संख्या। एक पॉइंट ये है। अब मैंने अगला पॉइंट याद रखना है कि 1 to 100 में कितने आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने होते हैं, 74। कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, तो आपके 74 होते हैं। इसमें 74 क्यों, क्योंकि हमने देखिए पढ़ा कि 1 से 100 to 100 में कितने नंबर्स होंगे टोटल, तो आप कहेंगे सर 100 नंबर्स। अब 100 में 3 प्रकार के नंबर्स आएंगे। 3 कौन कौन से, तो पहले सर कहेंगे कि आपके प्राइम है, फिर आपके कौन से हैं, कंपोजिट हैं, फिर आप कहोगे नॉर प्राइम नॉट कंपोजिट, नॉर प्राइम नाइदर कंपोजिट। तो आपके प्राइम नंबर्स कितने, तो अभी हमने थोड़ी देर पहला कि 25 है। कंपोजिट आपका कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 74 है। और आपके नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट में कितना है, 1। अब इन तीनों को यदि आप ऐड करोगे तो 25 प्लस 74 हो जाएगा आपका 99 प्लस 1, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, 100 नंबर्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक, इसके बाद अगली क्लास के लिए या अगले जो नंबर हमारे बचे हुए हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।